सानू कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाइफ साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं जो 2 मार्क्स के आते हैं। ये ग्रुप सी में आएंगे। इस ग्रुप में कुल 17 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से 12 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इस ग्रुप में लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, उत्तर 2 या 3 वाक्यों में देना होगा। ठीक है। अब प्रत्येक प्रश्न का मान होगा 2 अंक। ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का नंबर 1 क्वेश्चन है, देख सकते हैं, प्रचलन गति से क्या समझते हो। ठीक है। प्रचलन गति से आप क्या समझते हो। तो प्रचलन गति का परिभाषा हमारा ये है, जब पौधों का संपूर्ण शरीर स्वतः या किसी वायु उद्दीपन के प्रभाव से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है तो इस प्रकार की गति को प्रचलन गति कहते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्लाइमोडोमोनास और वॉलबॉक्स से। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पौधों में गति से क्या समझते हो। तो पौधे का शरीर चल फिर नहीं सकता। इनके शरीर के अंगों की स्थिति परिवर्तन की क्रिया को गति कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गति के 2 क्या उद्देश्य हैं। तो 2 उद्देश्य से पूछ रहा है, तो 2 उद्देश्य हमारा ये हो जाए, 1 नंबर हो जाएगा हमारा जीव द्रव्य को सक्रिय रखने में सहायक है। नंबर 2 हो जाएगा वृद्धि करने और जल और प्रकाश को प्राप्त करने के लिए सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, संवेदनशीलता क्या है। तो संवेदनशीलता सजीवों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो उन्हें बदलते हुए वातावरण में जीवित रखने में सहायता करती है। ये समस्त शारीरिक क्रियाओं को ठीक प्रकार से संचालित करने के लिए सजीवों में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुंदरी पौधे के श्वसन मूल में किस प्रकार की गति पाई जाती है। तो सुंदरी पौधे के श्वसन मूल में ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अनुवर्तन या ट्रैफिक या तथा अनुकुंचन तथा या विक्रम गति में अंतर। ठीक है। ट्रैफिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट में अंतर पूछ रहा है। तो आइए हम लोग ट्रैफिक गति के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है। तो ट्रैफिक गति में नंबर 1 होगा ऐसी वक्रण की प्रेरित गति जो उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है। ठीक है। नंबर 2, इस वृद्धि के फलस्वरूप पौधों में वृद्धि संभव है। ठीक है। ट्रैफिक गति में ही नंबर 3 में इस गति पर पौधों की बनावट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए ट्रैफिक गति का हम लोग 3 जान गए। अब विक्रम अनुकुंचन गति का भी हम लोग जानते हैं। अनुकुंचन गति में हम लोग आया होगा नंबर 1, ये ऐसी वक्रण गति की गति है जो उद्दीपन को तीव्रता से निर्भर करती है। और नंबर 2 है, इस गति के फलस्वरूप पौधों की वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस गति पर पौधों की बनावट का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। इसमें नहीं पड़ता है, इसमें पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर है, उच्च श्रेणी के पौधों में प्रचलन क्रिया क्यों नहीं होती है। ठीक है। तो उच्च श्रेणी, इसका आंसर होगा उच्च श्रेणी के पौधों में मूल तंत्र मिट्टी में फैला रहता है तथा पौधों को जकड़ कर स्थिर रखता है। जड़ें मिट्टी में फैलकर पौधों को सीधा रखने के साथ साथ जल तथा खनिज लवणों को अवशोषित करने का भी कार्य करती है। एक स्थान पर रहते हुए भी पौधों का प्रकाश की ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, इसलिए उस श्रेणी के पौधे में प्रचलन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, निम्न कार्यों से संबंधी हार्मोनों के नामों को तालिका में लिखो। ठीक है। नंबर 1 दिया हुआ है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियमित करना। ठीक है। ये इससे संबंधित कौन सा हार्मोन है, तो इससे संबंधित हम लोग का इंसुलिन हो जाएगा। अच्छा, नंबर 2 पूछ रहा है, थायराइड ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करना। ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का TSH हो जाएगा, TSH हार्मोन। TSH का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। अच्छा, नंबर 3 है, कार्पस ल्यूटियम के विकास का कारण तथा मादा शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करना। ठीक है। ये हम लोग हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
नंबर 4 है 9 का 4 नंबर, उत्सुकता के कारण रक्तचाप में वृद्धि करना। ये किस हार्मोन की वजह से होता है? ये हम लोग का एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर की प्रजनन ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन से जीटीएच की 2 भूमिका लिखिए। ठीक है, इसकी 2 भूमिका लिखना है जीटीएच का। तो नंबर 1 होगा इसका, एक लैंगिक परिपक्वता और लैंगिक कार्यों के लिए आवश्यक है। नंबर 2, यह अंडाशय तथा विसरण की क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मानव शरीर में रक्त संवहन तंत्र एवं बीएमआर को थायरॉक्सिन हार्मोन किस प्रकार प्रभावित करती है? ठीक है, इसका आंसर होगा हम लोग का, यह थायरॉक्सिन का रक्त संवहन तंत्र का प्रभाव। ठीक है, तो इसका प्रभाव है यह हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, इससे रक्त दाब भी बढ़ जाता है, यह रक्त वाहिनियों का फैलाव करता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्वेश्चन था इसमें थायरॉक्सिन का बीएमआर पर प्रभाव। ठीक है, तो यह कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण की दर को बढ़ा देता है, इससे ऊर्जा उत्पादन की दर बढ़ जाता है, इस प्रकार बीएमआर की दर में वृद्धि होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम पादप हार्मोन का नाम तथा उसका कोई भी एक उपयोग लिखो। ठीक है, उसी क्वेश्चन में अथवा में भी एक क्वेश्चन है, कृषि में सिंथेटिक कृत्रिम पादप हार्मोन के 2 उपयोग का उल्लेख करो। ठीक है, आइए हम लोग जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन, एक कृत्रिम पादप हार्मोन का नाम। ठीक है, तो कृत्रिम पादप हार्मोन का नाम है हम लोग का आईपीए। ठीक है, आईपीए का फुल फॉर्म है इंडोल प्रोपायोनिक अम्ल। ठीक है, ये हम लोग का एक पादप हार्मोन है। अच्छा, इसमें एक पूछा है इसका कोई भी एक उपयोग लिखो, तो इसका एक उपयोग है कृषि में सिंथेटिक कृत्रिम पादप हार्मोन का प्रयोग। ठीक है, कृषि में भी हम लोग का सिंथेटिक कृत्रिम पादप हार्मोन का प्रयोग होता है। ठीक है, आजकल हार्मोन का प्रयोग कृषि तथा बागवानी में बहुत बढ़ गया है, आप लोग जानते ही हैं। इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। ठीक है, नंबर 1, पौधों की उचित वृद्धि को प्रेरित करने में। नंबर 2, कलम लगे पौधों में शीघ्र फलों को उत्पन्न एवं विकसित करने में। नंबर 3, समय से पहले परिपक्व फलों को गिरने से रोकने में। ये 3 है हमारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, ऑक्सिन हार्मोन का एक स्रोत तथा 2 व्यवहारिक उपयोग बताओ। ठीक है, तो ऑक्सिन हार्मोन का पौधों के जड़ तथा शीर्ष से परिभाजी ऊतक से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका व्यवहारिक उपयोग, तो इसका व्यवहारिक उपयोग हम लोग का 2 है। तो ऑक्सिन हार्मोन, नंबर 1, ऑक्सिन हार्मोन पौधों की वृद्धि तथा विकास में सहायता करता है। नंबर 2, अनावश्यक घासों को नष्ट करने तथा कच्चे फलों तथा पत्तियों को झड़ने से रोकने में इसकी सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 30 नंबर है, एक पादप हार्मोन का नाम और उससे उत्पन्न होने का स्थान और कार्य बताइए। ठीक है, एक पादप हार्मोन का नाम फ्लोरिजेन है। ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थान हम लोग का पत्ती से ये उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? ये हार्मोन पुष्प कलिका के खिलने में मदद करता है, फूलों को खिलने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 14 नंबर, एक नाइट्रोजन विहीन अम्लीय और एक गैसीय पादप हार्मोन का नाम बताइए। तो एक नाइट्रोजन विहीन अम्लीय पादप हार्मोन का नाम होगा जिबरेलिन हो जाएगा। ठीक है, और गैसीय पादप हार्मोन का नाम हो जाएगा एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एक पादप हार्मोन का नाम बताइए जिसमें नाइट्रोजन नहीं और इसका एक कार्य बताइए। ठीक है, एक पादप हार्मोन का नाम जिसमें नाइट्रोजन नहीं है और इसका एक कार्य भी बताना है। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का गिबरेलिन। एक पादप हार्मोन है जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। ठीक है, इसका कार्य है ये बीजहीन फल के उत्पादन में सहायता करता है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, एक पादप हार्मोन और 2 जंतु हार्मोन का नाम बताइए। तो एक पादप हार्मोन का नाम हो जाएगा ऑक्सिन, जंतु हार्मोन का नाम हो जाएगा थायरॉक्सिन
और इंसुलिन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 17 नंबर, दो प्राकृतिक पादप हार्मोन का नाम लिखिए। दो प्राकृतिक पादप हार्मोन का नाम लिखिए 17 नंबर। ठीक है, तो एक हो जाएगा ऑक्सिन, ठीक है, और एक हो जाएगा गिबरेलिन। ठीक है, तो ऑक्सिन का ही दूसरा नाम है इंडोल एसिटिक अम्ल, ठीक है, IAA, और नंबर 2 हो जाएगा गिबरेलिन, ठीक है, जो होगा हम लोग का GA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, गिबरेलिन किस पौधे के आनुवांशिक बोनापन को दूर करता है? तो गिबरेलिन के प्रभाव से तने के पर्व की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे पौधे अधिक लंबे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, 3 कृत्रिम या सिंथेटिक पादप हार्मोन का नाम लिखो। ठीक है, तो 3 पूछा है, तो 3 में हम लोग का हो जाएगा IBA नंबर 1, नंबर 2 IPA, नंबर 3 NAA। ठीक है, आइए हम लोग इसका फुल फॉर्म भी बता देते हैं। IBA का फुल फॉर्म होता है इंडोल बाइट्रिक एसिड। नंबर 2 IPA का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। नंबर 3 NAA का फुल फॉर्म हो जाएगा नेप्थिलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में देखते हैं। 20 नंबर हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा है, पौधों के किन्हीं 2 प्राकृतिक हार्मोन का एक एक कार्य बताइए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। 3 प्राकृतिक हार्मोन का पूछा, तो एक पहला नंबर ले लेते हैं ऑक्सिन का। तो ऑक्सिन का कार्य हमारा क्या है? ऑक्सिन का कार्य है यह कोशिका विभाजन की दर को तेजी से बढ़ाता है। अच्छा, नंबर 2 गिबरेलिन का कार्य ले लीजिए। गिबरेलिन का कार्य है हमारा ये बीज के भ्रूण के सुषुप्तावस्था को दूर कर अंकुरण की दर में वृद्धि करती है। ठीक है, नंबर 3 ले लीजिए साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का कार्य हमारा है ये विकास में सहायक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 हम लोग का पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग तथा पश्च भाग में से स्रावित होने वाले हार्मोन के नाम बताओ। तो पिट्यूटरी, इसका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होने वाले हार्मोन के नाम STH, TSH, ACTH और GTH और LTH है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग के से स्रावित होने वाले हार्मोन, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन तथा ADH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 22 नंबर पूछा, पीयूष ग्रंथि को गुरु ग्रंथि क्यों कहते हैं? ये हम लोग का इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2021 के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सी का 8वां में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है और क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हम लोग का पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि इस ग्रंथि का स्राव सभी ग्रंथियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 23 नंबर, एक ट्रैफिक हार्मोन का नाम लिखकर उसका एक कार्य बताइए। तो एक ट्रैफिक हार्मोन का नाम हो जाएगा STH। ठीक है, जिसको इसका फुल फॉर्म है सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, यह इसका एक कार्य पूछा है, तो इसका कार्य है यह हार्मोन RNA तथा DNA के संश्लेषण तथा शरीर की वृद्धि को प्रभावित करता है। नंबर 2 ये शरीर में प्रोटीन संश्लेषण को प्रभावित करता है। नंबर 3 ये शरीर में पेशियों तथा अस्थियों का विकास करता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 24 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, मिश्रित ग्रंथि क्या है? तो मिश्रित ग्रंथि क्या है, एक उदाहरण दो। 8वां में इसका एक क्वेश्चन और पूछा गया है, मिश्रित ग्रंथि से आप क्या समझते हो, एक उदाहरण दीजिए। दोनों ही क्वेश्चन का अर्थ एक ही है। ठीक है, घुमा के दिया हुआ है। आइए इसका आंसर में जानते हैं। मिश्रित ग्रंथि ऐसी ग्रंथियां जो अंतस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों तरह की प्रकृति धारण करती है। ठीक है, उसे हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है,
जैसे हम लोग का अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 25 नंबर, डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? यह हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ठीक है, तो डायबिटीज और मधुमेह हम लोग का इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। ठीक है, यह हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ये अग्नाशय के आइसलेट ऑफ लेंगरहैंस के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 26 है, अल्फा तथा बीटा कोशिकाएं क्या है? ठीक है, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, देख लीजिएगा इसको आप। तो आइए हम इसका आंसर जानते हैं। अग्नाशय को दीवार में उपस्थित कोशिकाएं जो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ग्लूकोन या इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न करती है। ठीक है, उसे ही हम लोग अल्फा बीटा कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्या होगा जब अग्नाशय से लेंगरहैंस की दीपिका नष्ट हो जाएगी? ठीक है, अगर अग्नाशय से लेंगरहैंस की दीपिका नष्ट हो जाएगी तो हम लोग के शरीर में हार्मोन उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा रोग में आयोडीन युक्त नमक 28 नंबर क्वेश्चन है, घेंगा रोग में आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह दी जाती है, क्यों? ठीक है, इसका कारण जानते हैं, इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर होगा आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन का एक अवयव है जिसके निर्माण के लिए ही आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, एडिसन्स रोग क्या है? तो जान लीजिए, ये एडिनली ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग से में रक्तचाप कम हो जाता है, पाचन शक्ति कम हो जाती है, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, पेशीय तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन तथा एंजाइम में दो अंतर बताओ। ठीक है, तो इसका दो अंतर लिखना है। तो पहला अंतर होगा इसका, हार्मोन का अणु भार एंजाइम की अपेक्षा कम होता है, एंजाइम का अणु भार अपेक्षाकृत हार्मोन से अधिक होता है। ठीक है, अच्छा नंबर 2 हो जाएगा इसका, हार्मोन क्रिया समाप्ति के पश्चात नष्ट हो जाते हैं, एंजाइम क्रिया समाप्ति के बाद निष्क्रिय अवस्था में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 31 नंबर, घेंगा क्या है? ठीक है, तो ये एक ऐसा रोग है, इसका आंसर होगा ये एक ऐसा रोग है जो मनुष्य में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि आकार में बढ़ जाती है और गला फूलकर आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसे घेंगा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 32 नंबर, कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है? ठीक है, इसी का अथवा में एक और क्वेश्चन है, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन क्या है? ठीक है, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। इसका आंसर होगा एड्रेनलिन ग्रंथि के मेडुला भाग में स्रावित होने वाला हार्मोन है। यह लिपिड प्रकृति का होता है, यह शरीर में उत्पन्न आकस्मिक घटनाओं को नियंत्रित करता है, अतः इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। इसकी अधिकता से हृदय गति तथा रक्तचाप बढ़ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, इतना ही लिखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोपैथोलिमिक घेंगा क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का होगा थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है तथा गला फूल जाता है, आंखें बाहर की ओर उभर जाती है तथा पलकें मोटी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 34 नंबर, किस ग्रंथि को उपयुक्त विकीय, जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रारीनल, ठीक है, ग्रंथि कहते हैं और क्यों? तो एड्रेनली, इसका आंसर होगा एड्रेनल ग्रंथि को सुप्रारीनल ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये विको के शीर्ष पर टोपी की तरह स्थित होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 35 नंबर है, एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन एक 32 नंबर में भी था, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम है। ठीक है, तो मैं इसका भी आंसर बता देता हूँ। आपातकालीन परिस्थितियों या संकटकालीन अवस्था में एड्रेनलिन हार्मोन का एक स्राव एड्रेनलिन ग्रंथि से होता है। अचानक भय लगने या दुख के क्षणों में इस हार्मोन का स्राव होता है। यही कारण है कि एड्रेनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। आप ये आंसर भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 32 नंबर का आंसर जो मैंने बताया है आप उसे भी लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन रासायनिक संयोजक क्यों कहलाता है। तो इसका आंसर होगा हम लोग का, हार्मोन जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं। यह अपने उत्पत्ति स्थल से दूर प्राप्त निर्देशों को अनुरूप दूसरे ऊतकों में होने वाली जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण तथा नियमन करते हैं। साथ ही साथ विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। इसलिए हार्मोन को रासायनिक संयोजक कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, हार्मोन रासायनिक दूत कहलाता है क्यों। ठीक है, तो हार्मोन जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, यह अपने उत्पत्ति स्थल से दूर ही कार्य करते हैं तथा यहाँ होने वाले विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करते हैं। हार्मोन अपने उद्गम स्थान से प्राप्त निर्देशों को दूत की तरह दूसरे अंग में पहुंचाता है। इसलिए हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 38 नंबर, एड्रिनल ग्रंथि 3 FSFFF भी कहलाती है क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एड्रिनलिन हार्मोन 3 FSFFF भी कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। 3FS का अर्थ होता है, 3FS का FS का मतलब समझते हैं। 3FS का अर्थ होता है F से बने 3 शब्द। ठीक है, F से बने 3 शब्द क्या क्या चीज है वो जान लेते हैं। F से बने 3 शब्द है हमारा, F से फ्राइट, फ्राइट मीन्स भय। F से फाइट, फाइट से लड़ाई। ठीक है, फिर तीसरा F से है फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब है भागना। ठीक है, मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एड्रेनलिन हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है, इसलिए इस हार्मोन को 3 FSFF भी कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, घेंगा को रोकने के लिए आयोडीन युक्त लवण की सलाह क्यों दी जाती है। ठीक है, तो थायरॉक्सिन, इसका आंसर होगा थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि फूल जाते हैं और घेंगा निकल जाता है। ठीक है, आयोडीन तत्व थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है, इसलिए घेंगा को रोकने के लिए आयोडीन युक्त लवण के उपयोग की सलाह दी जाती है। आयोडीन युक्त लवण थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव की दर को उत्तेजित करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पेड़ की शाखा के कटे भाग से कई शाखाएं निकल जाती है क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तने के शीर्ष पर अग्रस्ट प्रविभाज्य ऊतक पाए जाने के कारण इसमें निरंतर विभाजन की क्रिया होती है। इस अग्रस्ट परिभाज्य ऊतक से ऑक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। यदि तने के शीर्ष को काटा जाता है तो कटे हुए भाग पर ऑक्सिन फैल जाता है। ठीक है, जिससे कोशिका विभाजन की दर भी बढ़ जाती है और कटे भाग से अनेक शाखाएं निकल जाती है। नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, वनस्पति हार्मोन तथा जंतु हार्मोन में अंतर। ठीक है, 3 अंतर हम लोग लिखेंगे। 3 अंतर हम लोग का ये है, वनस्पति हार्मोन अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जंतु हार्मोन प्रोटीन धर्मी होते हैं। नंबर 2, प्रोटीन हार्मोन अपने उद्गम स्थान पर ही क्रियाशील होते हैं। जंतु हार्मोन अपने उत्पत्ति स्थल से दूर अंगों में कार्य करते हैं। वनस्पति हार्मोन का व्यवहारिक उपयोग अधिक होता है और जंतु हार्मोन का व्यवहारिक उपयोग कम होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, हार्मोन तथा विटामिन में अंतर। ठीक है, अंतर बताना, तो हार्मोन 3 अंतर लिखना हमें। तो हार्मोन रासायनिक दूत होते हैं, विटामिन रासायनिक दूत नहीं होते हैं।
हार्मोन जंतुओं के अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा पौधों की विशेष कोशिकाओं में बनते हैं। विटामिन अधिकांश पौधों की कोशिकाओं में तैयार होते हैं। हार्मोन रासायनिक दूत होते हैं और विटामिन रासायनिक दूत नहीं होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 43 नंबर, हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर। तो हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर। नंबर 1, हार्मोन की उत्पत्ति अंतःस्रावी ग्रंथियों या नई कोशिकाओं से होती है। एंजाइम की उत्पत्ति प्राय सभी प्रकार की सजीव कोशिकाओं में होती है। हार्मोन भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं। एंजाइम हमेशा प्रोटीन प्राकृतिक होते हैं। हार्मोन रासायनिक दूत की तरह कार्य करते हैं। एंजाइम रासायनिक दूत की तरह कार्य नहीं करते हैं। हम लोग का 44 नंबर क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बहिःस्रावी ग्रंथि में अंतर। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि विभिन्न ग्रंथि है, ये नलिका विहीन ग्रंथि है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि। बहिःस्रावी नलिका युक्त ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा प्राय हार्मोन का स्राव होता है। अब बहिःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के रसों का भी स्राव होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है। बहिःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण मास्टर अंग मतलब यानी मस्तिष्क द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 45 नंबर है, निम्न घटनाएं होने से प्रतिवर्ती क्रियाएं मनुष्य के जीवन में होती है। दिए गए 2 प्रतिवर्ती क्रियाओं का महत्व लिखना है। ठीक है, नंबर 1 है हमारा, जब खाद्य कण ट्रेकियों में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब खाद्य कण ट्रेकियों में प्रवेश करते हैं तो खाद्य पदार्थ को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, हमें खांसी आती है। ठीक है, खांसी आना एक प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, अच्छा नंबर 2 हम लोग का 45 का 2 नंबर है, जब नंबर 2 है जब बाहरी कणों का प्रवेश नाक में होता है। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है, जब बाहरी कणों का प्रवेश हमारे नाक में होता है तो हमें छींक आती है। ठीक है, तो जब कोई उत्तेजक पदार्थ धूलकण, ठीक है, हमारे नाक में प्रवेश करता है तो वहाँ अचानक संवेदना उत्पन्न हो जाती है जिससे हम छींकने लगते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप उत्तेजक पदार्थ नाक से बाहर निकल जाता है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, आंख में दृष्टि संबंधी किन त्रुटियों को ठीक करने हेतु उत्तल तथा अवतल लेंसों का प्रयोग होता है। तो उत्तल लेंसों का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए होता है। अच्छा, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए होता है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन प्राकृतिक तथा कौन अर्जित प्रतिवर्ती क्रिया है, उसे तालिका युक्त कीजिए। ठीक है, इसमें हम लोग नंबर 1 है, नवजात की स्तनपान की इच्छा। ठीक है, ये हमारा प्राकृतिक है। नंबर 2, साइकिल चलाना, ये हमारा अर्जित है। नंबर 3, छींक आना, ये हमारा अर्जित है। अशीघ्रता से विकेट कीपर द्वारा बॉल पकड़ना, ये भी हमारा अर्जित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं प्रांतीय तंत्रिका तंत्र के भागों को लिखें। ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भागों के नाम है मस्तिष्क, नंबर 1 मस्तिष्क है। नंबर 2 मेरुरज्जु। ठीक है, अच्छा प्रांतीय तंत्रिका तंत्र के भागों के नाम है, 1 नंबर क्रेनियल तंत्रिका, नंबर 2 स्पाइनल तंत्रिका। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, अंध बिंदु क्या है। ब्लाइंड स्पॉट, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, नेत्र गोलक के रेटिना पर उपस्थित वह स्थान जहां रॉड सेल तथा कोन सेल का अभाव होता है एवं जहां से ऑप्टिक नर्व्स जुड़ी रहती है, उसे अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो स्पॉट क्या है। येलो स्पॉट रेटिना का एक भाग है जो लेंस के अंश पर स्थित होता है। ठीक है, इस भाग में रॉड तथा कोन की संख्या बहुत अधिक होती है। 51 नंबर क्वेश्चन है, नोड ऑफ रेनवियर क्या है, इसका एक कार्य बताइए। ठीक है, तो नोड ऑफ
रेनवेयर, ठीक है। रॉड ऑफ रेनवेल क्या है? रॉड माइलिन तंत्रिका तंतु का वह स्थान जहां पर माइलिन शीट का अभाव होता है उसे नोड ऑफ रेनवेल कहते हैं, ठीक है। इसका एक कार्य है यह न्यूरॉन की रक्षा करती है और इन्हें सहारा भी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, सीएसएफ का 2 कार्य लिखिए। तो सीएसएफ का 2 कार्य है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। नंबर 2, यह इन अंगों को आघात से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार मानव के दैनिक जीवन में सहायक है? 2 उदाहरणों के साथ वर्णन कीजिए, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का दैनिक जीवन में हम लोग का सहायक है, 2 चीज ले लेते हैं। पलकों का झपकना, ठीक है, और एक हो जाएगा हम लोग का छिकना, ठीक है। ये हमारा प्रतिवर्ती क्रिया है, ठीक है, हम लोग का दैनिक जीवन में होते रहते हैं, ठीक है। पलक नंबर 1 है, उसका वर्णन भी करना है। तो 2 नंबर 1 मैंने कहा था पलकों का झपकना, तो इसके बारे में जान लेते हैं। आंख में किसी वस्तु के अचानक पड़ जाने से ऊपरी पलकें ऊपर नीचे करने लगती हैं, इससे वह वस्तु बाहर निकल जाती है। इस अवस्था में अश्रु ग्रंथियों से आंसू भी स्रावित होता है। यह आंख को संक्रमण से बचाता है और वस्तु को बाहर निकालने में भी मदद करता है। नंबर 2 हम लोग का एग्जाम्पल था छिकना। तो जब कोई उत्तेजक पदार्थ या ढुलकर इत्यादि हमारे नाक की नासिका गुहा में प्रवेश करता है तब वहां अचानक संवेदना उत्पन्न हो जाती है जिससे हम छिकने लगते हैं। ये क्रिया के फलस्वरूप उत्तेजक पदार्थ नाक से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 54 नंबर, शर्त विहीन एवं शर्त युक्त प्रतिवर्ती क्रिया के 2 अंतर लिखिए, ठीक है। इसी का एक और में क्वेश्चन भी है, तो हम जान लेते हैं। शर्त विहीन का दूसरा नाम उपार्जित प्रतिवर्ती है। और शर्त युक्त प्रतिवर्ती क्रिया इसका भी एक नाम है जन्मजात प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। तो हम लोग का एग्जाम एक और क्वेश्चन इससे आता है रिलेटेड। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, अर्थ भी एक ही है दोनों का। तो मैं बताता हूँ, आप लिख लीजिएगा 54 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अथवा में उपार्जित प्रतिवर्ती एवं जन्मजात प्रतिवर्ती क्रिया में 2 अंतर लिखिए, ठीक है। तो आइए नंबर 1 जानते हैं। शर्त विहीन में ये जन्म के पश्चात अभ्यास या अनुभवों के आधार पर उपार्जित होती है। शर्त विहीन या जन्मजात प्रतिवर्ती क्रिया में ये जन्मजात स्वतः या अनुवांशिक होती है। अच्छा, शर्त युक्त या उपार्जित प्रतिवर्ती में यह शर्त पर आधारित होती है। और शर्त विहीन या जन्मजात प्रतिवर्ती क्रिया में ये किसी शर्त पर आश्रित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 नंबर है, स्क्लेरा क्या है? इस कहाँ स्थित है? इसका क्या कार्य है? स्क्लेरा हमारे आंख के सबसे ऊपरी परत को कहते हैं, ठीक है। ये हमारे आंख के सबसे ऊपरी परत है, ठीक है। इसका कार्य है ये आंख के भीतरी भागों की रक्षा करती है। 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो कलर ब्लाइंडनेस जिन व्यक्तियों की आंखों में कोण की संख्या कम होती है या कोण की कोशिकाओं में कोई वर्णक नहीं पाया जाता है तो उन्हें प्रकाश के रंग का ज्ञान नहीं हो पाता है, जिसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है, एक नेत्रीय दृष्टि से क्या समझते हो? ऐसी दृष्टि जिसमें वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण में केवल एक आंख भाग लेती है उसे एक नेत्रीय दृष्टि कहते हैं। जैसे मेढक में, आप लोग मेढक में भी दे सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 नंबर है, द्विनेत्रीय दृष्टि से क्या समझते हो? तो ऐसी दृष्टि जिसमें प्रतिबिंब निर्माण में दोनों आंख भाग लेती है उसे द्विनेत्रीय दृष्टि, जिसे हम लोग बिनोकुलर विजन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मनुष्य हमारे 2 नेत्रीय दृष्टि है, ठीक है। अच्छा, 59 नंबर क्वेश्चन है, मायोसिस क्या है? तो आंख की पुतलियों के संकुचन की क्रिया जिसके द्वारा प्रकाश की उचित मात्रा में आंख में प्रवेश करती है
उसे मायोसिस कहते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, अभिवाही नर्व अफेरेंट नर्व क्या है? संवेदी न्यूरॉन से बनी तंत्रिका जो संवेदनाओं को ज्ञानेंद्रियों से केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसे ही अभिवाही नर्व कहते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, बटन क्या है? तो इसका आंसर होगा एक्सॉन अपने अंतिम सिरे पर छोटी छोटी शाखाओं से विभाजित हो जाती है, जो सिरे पर फूलकर बटन नुमा रचना का निर्माण कर लेते हैं। इन्हें ही बटन कहते हैं। ठीक है। 62 क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन है, अपवाही नर्व क्या है? ठीक है। तो चालक न्यूरॉन से बनी वो नर्व जो संवेदनाओं को मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु से अपवाहक अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसे अपवाही नर्व कहते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, नेत्र गोलक के 3 पटल कौन कौन है? तो हम लोग का 3 है, स्क्लेरा नंबर 1, नंबर 2 है हम लोग का कोरायड, नंबर 3 है हम लोग का रेटिना। 64 नंबर क्वेश्चन है, सीएसएफ के कोई 2 कार्य लिखिए। ठीक है। सीएसएफ के 2 कार्य लिखना है। तो नंबर 1 हो जाएगा हम लोग का, यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के सुरक्षात्मक आवरण के मध्य उपस्थित रहकर एक गड्ढे का कार्य करता है, जिससे बाहरी आघातों को सुरक्षा होती है। नंबर 2, यह इन अंगों के पोषण में भी सहायक करता है। 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप वो देख लीजिएगा। तो 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, सेरिबेलम के 2 कार्य लिखिए। ठीक है, सेरिबेलम के 2 कार्य। तो नंबर 1 हम लोग का हो जाएगा शरीर को संतुलित रखना। नंबर 2, यह मस्तिष्क द्वारा प्रेरित इच्छित गतियों का नियमन करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 66 नंबर, न्यूरोग्लिया क्या है? इसका कार्य क्या है? तो न्यूरोग्लिया ये एक तंत्रिका तंत्र के तंतुमय तथा कोशिक युक्त यौगिक ऊतक का परिवर्तित रूप है, जो न्यूरॉन के नष्ट होने पर उसके स्थान ग्रहण करते हैं। यह तंत्रिका तंत्र में पाई जाने वाली संपूर्ण कोशिकाओं का लगभग 90% होते हैं। ठीक है। इसका कार्य हम लोग का 2 कार्य लिख लेते हैं इसका। तो 2 कार्य हम लोग का हो जाएगा। 1 नंबर, तंत्रिका तंत्र को सहारा प्रदान करना। नंबर 2, बाहरी हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करना, मतलब उससे मदद करना। 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, नी जर्क रिफ्लेक्स क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का। ठीक है। तो नी जर्क रिफ्लेक्स क्या है? यह एक सरल प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण है। किसी व्यक्ति को टेबल पर बैठने से उनके नीचे लटके पैर के किसी एक घुटने पर नी कैप के नीचे पटीला द्वारा लिगामेंट पर झटके से पीटने पर हम देखते हैं कि पूरी टांग बिना इच्छा के साथ सीधा हो जाता है। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, एक्सन तथा डेंड्रॉन में अंतर। तो एक्सन एंड डेंड्रॉन में अंतर। नंबर 1, एक्सन न्यूरॉन में केवल एक एक्सन होता है, जबकि न्यूरॉन में इसकी संख्या 1 या 1 से अधिक होती है। नंबर 2, एक्सन साइटोन से निकलने वाला मोटा प्रवर्धन है, जबकि डेंड्रॉन साइटोन से निकलने वाला पतला प्रवर्धन है। नंबर 3, एक्सन नर्व तंतु का निर्माण करते हैं, जबकि डेंड्रॉन ये नर्व तंतु का निर्माण नहीं करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, सेरिब्रम और सेरिबेलम में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह हम लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क के अगले भाग में रहता है, जबकि सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क के सामने की ओर पृष्ठ भाग में रहता है। ठीक है। नंबर 2, सेरिब्रम दोनों पिंड कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े रहते हैं, जबकि सेरिबेलम दोनों पिंड भर्मिस द्वारा जुड़े रहते हैं।
सेरिब्रम बुद्धि का केंद्र है, जबकि सेरिबेलम शारीरिक संतुलन का केंद्र है। 70 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, अपवाही तंत्रिका तथा अपवाहित तंत्रिका में अंतर, मतलब अभिवाहित तंत्रिका तथा अपवाहित तंत्रिका में अंतर। तो 3 अंतर हम लोग लिखेंगे इसका भी। तो 3 अंतर हम लोग का ये है, अभिवाहित तंत्रिका संवेदी तंतु से बना होता है, जबकि अपवाहित तंत्रिका प्रेरक तंतु से बना होता है। अभिवाहित तंत्रिका एक्सॉन छोटा तथा डेंड्रॉन लंबा होता है, जबकि अपवाहित तंत्रिका एक्सॉन तथा डेंड्रॉन लंबा होता है। अपवाहित तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करता है। अपवाहित तंत्रिका एक्सन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर निकलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 71 नंबर क्वेश्चन है, अंध बिंदु तथा पित्त बिंदु में अंतर। ठीक है, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। अंध बिंदु रेटिना का वो भाग है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जुड़ी रहती है, ठीक, जबकि पित्त बिंदु रेटिना के पित्त बिंदु पर प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। ठीक, नंबर 2 है, अंध बिंदु रॉड्स तथा कोन्स नहीं पाए जाते हैं अंध बिंदु में। ठीक है, तो नंबर 2 हम लोग का पित्त बिंदु में इस भाग में रोड्स तथा कोन्स सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इस अंध बिंदु इस स्थान पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है अंध बिंदु पर, पित्त बिंदु पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में अंतर। ये हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मस्तिष्क हमारा कैनियन में स्थित होता है, जबकि रीढ़ रज्जु न्यूरल कैनाल में स्थित होता है। मस्तिष्क में इसमें व्हाइट मैटर भीतर की ओर तथा ग्रे मैटर बाहर की ओर पाया जाता है। रीढ़ रज्जु में ग्रे मैटर भीतर की ओर तथा व्हाइट मैटर बाहर की ओर पाया जाता है। मस्तिष्क द्वारा ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। रीढ़ रज्जु द्वारा मुख्य रूप से अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, द्विनेत्रीय दृष्टि एवं एक नेत्रीय दृष्टि में अंतर। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। नंबर 1, द्विनेत्रीय दृष्टि इस प्रकार की दृष्टि के लिए दोनों नेत्र सिर के पास स्थित होते हैं। एक नेत्रीय दृष्टि के लिए दोनों नेत्र सिर के पार्श्व भाग में स्थित होते हैं, जिससे जंतु दोनों और काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं को देख सकता है। नंबर 2, दोनों नेत्र एक समय में एक ही वस्तु पर केंद्रित होते हैं, जबकि एक नेत्र एक ही समय में 2 अलग अलग वस्तुओं पर केंद्रित होती है। द्विनेत्रीय दृष्टि का उदाहरण मनुष्य की दृष्टि है और एक नेत्रीय दृष्टि का उदाहरण तोड़ और खरगोश की दृष्टि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, एक जंतु जो विरामावस्था में था वह गमन के लिए चेष्टा करता है, इसके संभावित 4 कारणों को लिखो। ठीक है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। एक जंतु जो विरामावस्था में था वो गमन के लिए चेष्टा करता है, ऐसे संभावित 4 कारणों को लिखो। ठीक है, तो इसके 4 कारण ये हैं। नंबर 1 हो जाएगा, वो विरामावस्था में था, वो गमन के लिए चेष्टा करता है, जिसका मानी है वो भोजन प्राप्ति के लिए वो गमन करेगा। ठीक है, नंबर 2 प्रजनन के लिए, नंबर 3 खाद्य से स्वयं की सुरक्षा के लिए। ठीक है, नंबर 4 आश्रय के लिए। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन है, फ्लैजिलेली गति कैसे होती है। ठीक है, तो फ्लैजिला को सहायता से होने वाले प्रचलन को फ्लैजिलेली कहते हैं, जिसे यूग्लिना का प्रचलन। 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, साइनोवियल संधि क्या है। तो साइनोवियल संधि जब 2 अस्थियां लिगामेंट द्वारा जुड़कर स्वतंत्र रूप से गति कराती है, तो इस प्रकार के अस्थि जोड़ को सचल संधि या साइनोवियल संधि कहते हैं। अच्छा, साइनोवियल संधि का दूसरा नाम है हम लोग का संचल संधि। ठीक है, अच्छा 77 नंबर क्वेश्चन है, संधि क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो संधि यानी ज्वाइंट, ठीक है। तो कंकाल तंत्र में दो या दो से अधिक अस्थियों के संयोग स्थल को संधि या जोड़ कहते हैं, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, कंकाल पेशी क्या है? तो शरीर की वो पेशी जो कंकाल के हड्डियों के साथ जुड़ी रहती है उसे कंकाल कहते हैं, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, कीलदार संधि जिसे हम लोग प्योर ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है, कीलदार संधि किसे कहते हैं? तो ऐसी संधि जिसमें एक हड्डी कील का काम करती है और दूसरी इस पर घूमती है, ठीक है, उसे कीलदार संधि कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, मछली का शरीर नौकाकार क्यों होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हम लोग का, ठीक है। तो जलीय प्राणी का शारीरिक गठन जलीय वातावरण के अनुकूल होता है। मछलियों का शरीर नौकाकार होता है ताकि जल में तैरते समय इनके शरीर पर जल का अवरोध कम से कम पड़े तथा मछलियां आसानी से जल की सतह पर तैर सके और जल की गहराई में नीचे की ओर जा सके। 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, लास्ट क्वेश्चन है, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन क्यों करते हैं? ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग का पीछे था, 74 नंबर क्वेश्चन में था। देखिए, एक जंतु जो विरामावस्था में था वो गमन के लिए चेष्टा करता है, उसके संभावित 4 कारणों को लिखो। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। तो आइए हम लोग भी इसका आंसर हम लोग बता रहे हैं। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन क्यों करते हैं? तो जंतु अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करते हैं, जैसे भोजन की खोज में प्राणी एक दूसरे से दूसरे स्थान पर प्रचलित होते हैं, शत्रु से अपनी रक्षा के लिए, ठीक है, और सुरक्षित निवास के खोज के लिए। 4 चीजें हम लोग का, ठीक है, मैंने पहले भी बता चुका है, ठीक है। आइए, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। हमारा वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी करें। श्योर है, 90% श्योर है कि इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है।